रंग लिया मोहे रंग लिया। आंखें बंद करके कहें, रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। फिर से गाएं, रंग लिया मोहे रंग लिया। अपनी आंखें बंद रखें इस समय। पवित्र आत्मा की चीज प्रभु हमारे बीच में है। यस लॉर्ड। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। जब आप गा रहे थे मुझे अपने लहू में रंग लिया, उसका लहू हमारे बीच में काम कर रहा था। आमीन। उसका लहू हमें साफ कर रहा था। उसका लहू हमें शुद्ध और चंगा कर रहा था। उसका लहू हमें घेर रहा था और हमें सुरक्षित कर रहा था। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। बहुत लोगों को दर्द था, स्तुति करने से पहले हाथ पैर अच्छे से हिला नहीं पा रहे थे, लेकिन स्तुति करने के बाद प्रभु ने आपके हाथ और पैरों को अच्छा किया है। थैंक यू जीसस। दर्द नहीं है अब, थैंक यू जीसस। हल्का लग रहा है। सर पर बोझ जैसा था वो बोझ उतरा है। हालेलुया। रंग लिया मोहे रंग लिया। कहो, रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आत्मा हमारे बीच में मंडराए। जब प्रभु का वचन हम सुने तो उसका आत्मा यहाँ पर काम करे। उसका आत्मा वचन की गहराइयों तक हमें ले चले। उसका आत्मा जीवन डाले। थैंक यू। उसका आत्मा 100 गुना फल वचन के द्वारा हमें लेकर आए। यस आमीन। उसका आत्मा बीमारों को चंगा करे वचन के दौरान। आमीन। उसका आत्मा मुर्दों में जान भर दे। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे इस समय और उसी आत्मा को पुकारें। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, कम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, कम होली। पवित्र आत्मा आइए। छुएं, होली स्पिरिट। छुएं पवित्र आत्मा इसी समय। आप में से कई लोगों को इसी समय प्रभु छू कर चंगा करेंगे। यस यस यस। पवित्र आत्मा छू रहे हैं आपको इस समय। कम होली स्पिरिट। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। कहें, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है,
इस घर में आत्मा। ये मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। ये मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा भी जा, आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल सब कहें, कोई चुप ना रहे, तेरा घर है, कोई चुप ना रहे। इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, Yes, Holy Spirit. इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। अपने हाथों को उठाएं और एक साथ। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस दिल में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। ये मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में
आत्मा इस घर में आत्मा मेरे घर में आत्मा मेरे घर में आत्मा मेरे दिल में आत्मा मेरे दिल में आत्मा। धन्यवाद पिता ईश्वर। प्रभु तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे तन मन आत्मा और हृदय को खोल दे, जिससे कि जो वचन अभी सुनने के लिए हम जा रहे हैं वो वचन हमारी जिंदगियों को परिवर्तित करे। अपने जीवन में अपने पापों से बुराइयों से पश्चाताप करने की हमें कृपा प्रदान करे। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए, हमें नया मनुष्य बना दीजिए। प्रभु यीशु हमसे बातें कीजिए। हम ये दुआ करते उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें समझाती है और बताती है कि पाप हमारे जीवन की एक कमज़ोर कड़ी है। क्या है? पाप हमारे जीवन की क्या है? एक कमज़ोर कड़ी है। देखने में इंसान हट्टा कट्टा सुंदर दिखता है, लेकिन यदि पाप की अवस्था में है तो वो भारी बोझ से दबा हुआ रहता है, अपराध बोध के कारण तड़पता रहता है। अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों के साथ वो बातचीत नहीं कर पाता है, क्योंकि पाप प्यारे भाइयों और बहनों इंसान को झुका देता है। क्या करता है? झुका देता है। और ये पाप इंसान की जिंदगी में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न करता है। लगभग हर कन्वेंशन में पाप पर आधारित, बुराई पर आधारित प्रवचन आप लोगों को सुनाए जाते हैं। और आज भी मैं प्रभु की ओर से फिर से आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है कि तुम लोग मेरे पास लौट कर चले आओ, मुफ्त में मुझसे खरीद कर खाओ। कहता यदि तुम मेरे पास लौटोगे, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 22 और उससे आगे, बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया चैप्टर 45 वर्स 22, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ। कहाँ से? पृथ्वी के सीमांतों से, छोर छोर से, इधर उधर बसे हुए लोगों। कहता है पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। क्या कहता है? मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। आगे लिखता है मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा है और अपवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर ये कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे। यहाँ भी भाई बैठे हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 अध्याय 45 पद संख्या 22, पद संख्या 22। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी के सीमांतों से पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपवर्तनीय है। सच्चा और अपवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर ये कहता हूँ, मैं शपथ खाकर ये कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा।
हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर इंसान को कोई चीज झुका सकती है, अगर इंसान को कुछ अपनी ही नजरों में गिरा सकता है, अगर इंसान को कुछ प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की नजरों में गिरा सकता है, तो ये है उसका अपना कुकर्म, उसका अपना अपराध, उसकी अपनी बुराई, उसका अपना पाप, उसकी अपनी कमजोरी के कारण वो ना केवल ईश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, परंतु स्वयं अपनी ही दृष्टि में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाता है। और कई मर्तबा हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि अब मेरा जीवन में कोई जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं बेकार हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमजोरी है, ये पाप प्यारे भाइयों और बहनों पीछा करता है। पवित्र बाइबल हमें बार बार समझाती है कि एक मनुष्य की आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा पाप सर्वत्र मानव जाति में फैल गया और उसने मनुष्यों की आत्माओं का सर्वनाश करने का ठेका ले लिया है। शैतान जानता है कि आत्माएं बचाई जा सकती हैं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना हुआ, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, जो परमेश्वर से निकली है। परमेश्वर का अंश जो मनुष्यों के जीवन में है, जो उसे जीवन प्रदान करता है, आध्यात्मिक बनाता है, ईश्वर के प्रतिरूप बनने की कृपा उन्हें देता है, ईश्वर में बढ़ने की कृपा उसे देता है। आत्मा संचालित करता है, आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को जानता है, आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों की था लेता है। जब वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, तो ये आत्माएं प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर में जीवन प्राप्त कर सकती हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 48, अध्याय पद 48, संख्या 18, पद संख्या 18। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती, नदी की तरह उमड़ती, और तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहरों की तरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम मेरी बातें सुनते नहीं हो, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे ठगते हो, दशमांश में ठगते हो, भेंटों में तुम मुझे ठगते हो, इसलिए तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे रोना पड़ेगा, तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे रोना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 17 में सुंदर वचन है। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपनी प्रजा से कहता है, वो निर्वासन की धमकी अपनी प्रजा को देता है। मैं आपके लिए वचन पद संख्या 15 से पढ़ना चाहता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। घमंड मत करो, क्योंकि प्रभु की वाणी है, अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाएं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो, तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो, किंतु वह उसे घोर अंधकार में बदलता और उसे काला बादल बना देता है। और यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है, किससे? अपनी प्रजा से, अपनी प्रजा से कह रहा है। परमेश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा अपनी प्रजा को चेतावनी देता है, कहता है लोगों से कहो, राजा से कहो, दासों से कहो, मेरी प्रजा से कहो कि ये अहंकार करना छोड़े, घमंड करना छोड़े, पाप की दास्ता में ना जाएं, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास लौट कर चले आएं
और देखो कि मैं इन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इजरायली जनता जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, बार बार पाप में गिर रही थी, बार बार उन्हीं चीज़ों में जिसे वह मिस्र देश की गुलामी के दौरान करती थी, उन्हें फिर से दोहराती थी। फरात नदी के किनारे अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करना, ईश्वर से विमुख होना, ईश्वर को छोड़ देना, ये इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इसलिए परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बार बार उन्हें चेतावनी देता है। इसलिए मैंने कहा आज भी वो अपने दास फादर अशोक के द्वारा आप लोगों को ये चेतावनी दे रहा, अगर नहीं सुधरोगे, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, निर्मूल रूप से तुम नष्ट हो जाओगे, निर्मूल हो जाओगे, कहता है। इसलिए परमेश्वर के पास लौटना, और वो वादा करता है। देखिए वचन कहता है यहां पर, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 25 और उससे आगे, प्रभु इसका यह उत्तर देगा, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये आपसे वादा करता है आज प्रभु यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा जो इस प्रकार के जाल में, इस प्रकार की बातों में फंसे हुए, जहां उनका जीवन नष्ट हो रहा है। कहता है ये परमेश्वर का कहना है, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं से लड़ूंगा और मैं ही तुझे विजय दिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अत्याचारियों को बाध्य करूंगा कि वे अपना ही मांस खाएं, वे अंगूरी पीने वालों की तरह अपना ही रक्त पीकर मत हो जाएं। तब सभी शरीरधारी जान जाएंगे कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं के साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं के साथ ऐसा करूंगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ऐसे कह रहा हूं कि पाप, बुराई, कुकर्म, इंसान की कमजोरियां ये उसे झुका देती हैं, ये उसके जीवन की कमजोर कड़ी है, ये उसके बच्चों के जीवन की कमजोर कड़ी है, परिवार की कमजोर कड़ी है। अगर नौजवान बेटा या बेटी अपवित्रता का जीवन जीता है, अगर पति पत्नी अपवित्रता का जीवन जीते हैं, अगर एक दूसरे को काट डालने, फाड़ खाने और एक दूसरे की दुर्गति करने की सोच में लगे रहते हैं, तो वो अपने परिवार को नष्ट कर देते हैं। प्रभु कहता है लौट कर मेरे पास चले आओ, यू टर्न ले लो, निर्णय कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो। निर्णय करो आज तुम लोग कि क्या करना चाहते हो। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया। पहले पहल स्वर्ग में इब्लीस ने, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। उसने कुछ अपने स्वर्गदूत मित्रों को लेकर उसने ईश्वर का विरोध किया और कहा आज के बाद ईश्वर की आराधना नहीं परंतु तुम मेरी आराधना करोगे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उसने इब्लीस और उसके अन्य 1/3 साथियों को स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। और बाइबल कहती है उन लोगों को उसने, जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने उसे काल कोठरी में बांधकर अंतिम दिन के न्याय के लिए रख छोड़ा है। अंतिम दिन के न्याय के लिए रख छोड़ा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जो हमें मसा करता है, वो परमेश्वर जो आराधना स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर जो कायनात को बनाने वाला, वो परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, वो परमेश्वर जो इस पूरी दुनिया को संभालने चलाने वाला है, उद्धार करता है, वो परमेश्वर आज आपसे कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अनंत काल तक बने रहने वाले प्रेम से मैं तुझे प्रेम करता हूँ और मैं ऐसा करता रहूँगा, क्योंकि मैंने शपथ खाकर तेरे पूर्वज पिता इब्राहिम से मैंने ये कहा था कि मैं तेरी संख्या बढ़ाऊंगा, मैं रेत के कणों के समान तेरी संख्या को बढ़ाऊंगा। और इतना ही नहीं, अगर तू मेरा शादमान बन के रहेगा, अगर तू मेरा जरा सा भी ख्याल रखेगा, मेरा खादिम बन के तू अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो मैं तेरे साथ बहुत सारे अनेक उपकार के काम करूंगा। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु होऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। और याद रख, तेरे खिलाफ
कोई भी शस्त्र जो गढ़ा गया है वो सफल नहीं होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु आप लोगों को आज नया जीवन प्रदान करने जा रहा है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके बंधनों को तोड़ेंगे, ये आपके बंधनों को खोलेंगे। आप में से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इन अंदरूनी बंधनों से बंधे हुए हैं। प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, उपवास करते हैं, दशमांश देते हैं, सेवा करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, आश्रम में प्यारे भाई और बहनों सेवा देते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन एक कमजोर कड़ी उनके बीच के जीवन को प्रभु से दूर किए हुए हैं। हो सकता है उनका अहंकार, हो सकता है उनका घमंड, हो सकता है उनका बड़प्पन, हो सकता है उनकी पारदर्शिता नहीं उनकी जिंदगी में, हो सकता है उनकी जिंदगी में एक डायकोटमी है जो कि उनके आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को अलग नहीं होने देती है। वो धोखे का जीवन जीते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने सच्चे नहीं। और मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, जिसने जो बोला वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, और वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है, सदा एक रूप रहता है प्यारे भाइयों और बहनों। आदि से लेकर अंत तक वो जैसा था वैसा है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बदलने वाला कौन है? मैं और आप बदलने वाले हैं। मुकरने वाले कौन हैं? मैं और आप मुकरने वाले, लेकिन वो नहीं मुकरता है। इसीलिए माता कलीसिया चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों को ये सारी बातें सुनाई जाएं, मेरे बच्चों को इन पापों के विषय में पढ़कर सुनाया जाए, मेरी प्रजा को इन पापों के विषय में याद दिलाया जाए, जिससे कि वे लोग आकर पश्चाताप कर लें और प्रभु के पास लौट कर चले आएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों पाप, पुण्य, उद्धार, मुक्ति के विषय में हमें समझाती है, प्रेम के विषय में हमें समझाती है। सारी संहिता का सार इसके ऊपर टिका हुआ है। प्रायश्चित और स्वीकृति में बाइबल कहती तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात में तेरा कल्याण नहीं है। जब तक तू प्रायश्चित ना करेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, स्वर्ग राज्य में कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, ना तो कुत्ते, ना लौंडे, ना शराबी, ना व्यभिचारी, ना दलबंदी, ना रंगरलियां करने वाले, और ना ही धोखा देने वाले, और ना ही ऐसे मनुष्य जो प्रभु से दूर हैं। इनमें से कोई एक भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कौन लोग प्रवेश करेंगे? जो पवित्र हैं, यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन का खतना कर चुके हैं, उसके लहू के द्वारा स्नान कर चुके हैं, उसके वचन के द्वारा अपने वस्त्रों को धो चुके हैं। केवल वे लोग परमेश्वर के स्वर्ग में उसके साथ उसकी मेज पर बैठेंगे। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है, और उसके लिए कलीसिया बुलाई गई है, उसके लिए कलीसिया पवित्र होने के लिए बुलाई गई है। एंड द लॉर्ड इज ट्राइंग टू मेक यू होली एवरी डे बाय द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू हिज अनॉइंटेड वंस। वो प्रभु के चुने हुए अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा वचन सुना सुना कर आपको पवित्र करता रहता है, याद दिलाता रहता है, समय समय पर बताता रहता है कि मेरी प्रजा अंधकार में भटक ना जाए, ज्ञान के अभाव में भटक ना जाए। इसलिए याद रखना प्यारे भाइयों और बहनों, ये पाप कहीं दूर से नहीं आता है, ये मनुष्य के जो अंदर जो वासना है उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। यदि आप वचन खोलेंगे याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे, तो वहां पर हमें बाइबल, पवित्र बाइबल बताती है वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है, और पाप का वेतन मृत्यु है। बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा मारू पाप करते हैं, बहुत से लोग हत्या कर देते हैं, बहुत से लोग दूसरों को गिरा देते हैं, बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपने अन्य किसी भाई बहन या मित्र का मर्डर कर देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। पाप का वेतन मृत्यु है। और बाइबल कहती है यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 और उससे आगे, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं, क्योंकि उसमें पिता का तत्व मौजूद नहीं। वो झूठ बोलता है जब वो पाप करता, अपने स्वभाव के विरुद्ध पाप करता है, किसी दूसरी चीज के विरुद्ध नहीं। यूहन्ना की अंजील उसकी 8 बाब उसकी 46वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 46,
गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 46, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, क्योंकि वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। तुम उसका कहना मानते हो, मेरी बातें सुनना नहीं चाहते, बातों पर चलना नहीं चाहते हो। और जब तुम इस तरीके के कार्य करते हो तो तुम अपने ही स्वभाव के विरुद्ध ये सब करते हो, और तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, इसलिए तुम उसकी ज्यादा बात मानते हो, मेरी नहीं मानते हो। मेरी मानोगे तो तुम्हारी शांति नदी की तरह उमड़ेगी, तुम्हारे घर की उन्नति नदी की तरह उमड़ेगी, तुम्हारे बच्चे उन्नति पाएंगे। प्रभु के दासों ने, प्रभु के नबियों ने इजरायली जनता को, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र की जाने वाली प्रजा को ये सारे वचन सुनाए। जितने लोगों ने प्रायश्चित किया उनका जीवन बदल गया। बाइबल हमें बताती है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देती है पवित्र बाइबल में, जहाँ पर पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों ने पाप तो किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रायश्चित भी किया और प्रभु के पास लौटे। और इस विषय में पवित्र बाइबल हमें बताती है, दाऊद के पाप के विषय में, जिसने अपने सेनापति को धोखा दिया, उसकी हत्या करवाई और इसी के साथ उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया। लेकिन जब उसे पश्चाताप हुआ तो वो रोया, आंसू बहाए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, घुटने टेके और माफी मांगी। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। कुछ समय के लिए वो आत्मा से वंचित हो गया, इसलिए दाऊद नबी रो रो कर प्रार्थना करता है और कहता, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे। अगर आप स्तोत्र संख्या 51 पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि दाऊद किस तरीके से प्रार्थना करता है। ए मेरे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, मेरी हड्डियां छीज रही हैं, मैं इस लायक नहीं तेरी हुजूरी में आकर खड़ा हो जाऊं, बिना गुस्सा किए हुए मुझे दंड देना। क्योंकि थिस्सलुनीकियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन संत पौलुस हमें समझाता है कि आप लोग ईश्वर के कोप भाजन ना बनिए, आप लोग ईश्वर के कोप भाजन मत बनिए, परंतु अपने जीवन को सुधार कर ईश्वर के पास लौट कर चले आइए। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 5, पद संख्या 5, जो धर्माचरण करता है जो धर्माचरण करता वह है उन्हीं की तरह निर्दोष है, वो उन्हीं की तरह निर्दोष है। जो पाप करता है जो पाप करता वो है शैतान की संतान है, वो शैतान की संतान क्योंकि है, शैतान प्रारंभ से क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। पाप करता आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो ईश्वर की संतान है जो ईश्वर की वो संतान पाप है नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। उसमें क्रियाशील है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जिन लोगों में ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है वो लोग पाप नहीं कर सकते। अब ये जीवन तत्व क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसको लिटा दिया, उसके बाद उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी, जीवन तत्व उसके अंदर चला गया, मनुष्य हंसता खेलता चलता फिरता क्या बन गया? प्राणी बन गया, सजीव प्राणी बन गया और ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील हो गया। ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील हो गया। और संत पौलुस लिखता है, क्या धर्म ग्रंथ अकारण ये कहता है कि जिस आत्मा का समावेश उसने मनुष्य के अंदर किया है, अब उसी आत्मा को ईश्वर अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए इंसान को, इसलिए मुझे और आपको पवित्रता की जरूरत है, मोक्ष की जरूरत है। ये आत्मा जहां से आई इसे वहां लौटना है। दाऊद नबी कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती रहती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, क्योंकि परमेश्वर उस आत्मा को फिर से वापस चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस आत्मा को तैयार कर रहे हैं? क्या आप उस आत्मा में जीवन जीते हैं? क्या आप अपने अंतःकरण की जांच करते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा कि क्या मेरी आत्मा ईश्वर के लायक है? प्यारे भाइयों और बहनों, अगर नहीं सोचा तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए, आज से सोचना शुरू कर दीजिए। मैं समझता हूं अगर आप सोचेंगे तो आप पवित्रताई का जीवन जीना शुरू कर देंगे।
क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगी, और जब तक पाप की कड़ी में मनुष्य बंधा रहेगा वो अपने जीवन में उन्नति नहीं पाएगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा, प्रार्थना नहीं कर पाएगा, उपवास नहीं कर पाएगा, रिश्ते पवित्र नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पाप के बंधनों में बंधा हुआ है और शैतान उसको प्रलोभन देता रहता और पाप करवाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र योहन का पहला पत्र अध्याय 3 अध्याय पद 3 संख्या 14, पद संख्या 14, जो प्यार नहीं करता जो प्यार नहीं वह करता मृत्यु में निवास करता है, वह मृत्यु में निवास जो करता है। अपने भाई से बैर करता है जो अपने भाई से वैर करता वह है हत्यारा है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो और तुम जानते हो कि हत्यारे में कि हत्यारे में जीवन नहीं है। जीवन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सारी समस्त सृष्टि, सारी पृथ्वी जो है निरंतर कराहती रहती है, पूरी सृष्टि कराहती रहती है, दुख के कारण, कष्ट के कारण, खून बहाए जाने के कारण, सैकड़ों हत्याओं के कारण जो रक्त निर्दोष का इस धरती के ऊपर बहाया जाता है। धरती पुकार पुकार कर गुहार लगाती रहती है, ईश्वर से न्याय की पुकार करती है। इसलिए सावधान रहें। कलीसिया इस बात पर जोर देती, कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या ना करे, ये आत्मा मारू पाप है। और जो कोई व्यक्ति इस तरीके के पापों में जीवन बिताते हैं उनकी जिंदगी में कभी उन्नति नहीं होती, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उसका वश चलता रहता है और वो हत्या की दुष्ट आत्मा आने वाली पीढ़ियों के ऊपर रूल करती रहती है। ये आध्यात्मिक बातें हैं, ये रहस्य की बातें हैं, तर्क करने वाली बातें नहीं, लेकिन सुनने और समझने वाली बातें, पवित्र धर्मशास्त्र की बातें जो हमें सिखाती हैं कि हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश ये धरती नहीं है, हमारा देश ये नहीं जहां पर हम ईंट पत्थरों के बने मकान में रहते हैं। हमारा असली निवास, हमारा असली देश प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग है, जिसकी मैं और आप यात्रा कर रहे हैं। और इसीलिए आप वचन सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए आप प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, इसीलिए आप कन्फेशन करते हैं, इसीलिए आप दान पुण्य करते हैं, इसीलिए आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको लगता है कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। लेकिन दुनिया प्यारे भाइयों और बहनों इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से बहुत से लोग आज अच्छे काम भी कर रहे हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर भी चल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर भी चल रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर भी चल रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर घृणा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। दोनों चीजों में दो नावों पर पैर रखे हुए हैं इंसान, और इसीलिए आशीषें, आशीर्वाद कोसों दूर रहता है, क्योंकि जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, रिश्तों में पवित्रता नहीं है। पाप ने प्यारे भाइयों और बहनों इंसान के ऊपर इस कदर एक ऐसी मोहनी डाल के रखी है कि अगर वो उसके चंगुल में फंस गया तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी ड्रग्स के नशे में या फिर किसी ऐसे गलत गंदे रिश्ते में फंस गया तो उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर जो महान है वो मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों वचनों के द्वारा समझ देता है और आशीष प्रदान करता है। याद रखिएगा, पाप का रूप बड़ा भयानक है, बुराई का रूप बड़ा भयानक है, कुकर्म का रूप बड़ा भयानक है और यह पीछा करता है। इसलिए अय्यूब नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती। जब तक आप इसे रास्ता ना दिखाएंगे आपके घर में, आपकी जिंदगी में चलकर नहीं आएगी। जिस दिन आप इसे रास्ता दिखा देंगे उस दिन आपकी जिंदगी में चल के आ जाएगी। अब वो चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो जो चलकर आपकी जिंदगी में आएगा और आपके परिवार को तोड़ देगा, अब चाहे वो बच्चों के लिए नशा हो, वो चलकर आपकी जिंदगी में आएगा। पहली बार जब वो उसे चखेगा, पूछेगा तो उसे निमंत्रण देगा कि आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आई विल टेस्ट, इट इज फर्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू। एक ही बार करेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और उसके बाद ये प्रक्रिया बार बार होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और जिस तरीके से
प्यारे भाइयों और बहनों, मक्खी को शहद का स्वाद लग जाता है और ज़्यादा देर तक वो शहद के ऊपर जब वो बैठ जाती है तो थोड़े समय के बाद उसके पंख भी उसी में रम जाते हैं और फिर वो निकल नहीं पाती हैं, फिर वो निकल नहीं पाती है। स्वाद लेकर एक बार जाती है, वापस आती है, दूसरी बार बैठती है, फिर जाती है, तीसरी बार आती स्वाद लेने, फिर बैठती है, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार और सातवीं बार वहाँ से निकल नहीं पाती, उसी में गिर जाती है, उसी में रह जाती है, क्योंकि पैर उसके पंख उस शहद से भर जाते हैं। ये इंसान की जिंदगी की गति भी यही है। तो पाप पीछा करता है, बुराई पीछा करती है, ये छोड़ती नहीं है। इसलिए बार बार अपने आप को शुद्ध करते रहना, बार बार पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करते रहना, बार बार वचन के द्वारा अपने आप को समझाते रहना, बार बार आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहना, क्योंकि बाइबल कहती, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 26 लिखा हुआ है, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद अगर कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसके पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 प्रभु का वचन कहता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पाप इतना भयानक है कि इसने प्यारे भाइयों और बहनों आदम और हेवा को प्रभु के उस प्रतिरूप से अलग कर दिया, अलग कर दिया। आदम और हेवा अदन वाटिका में रहते थे, परमेश्वर के साथ घूमते फिरते, रोज टहलते थे। परमेश्वर रोज आवाज लगाता था, आदम कहाँ हो भाई, आदम कहाँ हो। आप में से बहुतों को प्रभु ऐसे ही बुलाता है, ऐसे ही बुलाता है, लेकिन लोग आवाज सुनते नहीं। आदम के जैसे डर के कारण झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि फादर ने बोला है पाप स्वीकार कर लो तो भाग जाएंगे, नहीं करेंगे। बहुत से नवयुवक युवतियां संसार में, इतने लोग हैं जिनके अंदर पाप का बोध नहीं है, सुनना नहीं चाहते, पवित्र शास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते। तो उस दिन संध्या के समय परमेश्वर टहलते हुए आया, आदम को बुलाया और आदम ने क्या जवाब दिया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। बोला क्यों, आज मेरी आवाज इतनी कड़वी लगने लगी है। जब प्रभु का दास प्यारे भाइयों और बहनों वचन सुनाता है, जब याजक आपको पाप स्वीकार के लिए आमंत्रित करता है, तो वो बातें कड़वी लगने लगती हैं। परमेश्वर ने भी शायद आदम से पूछा होगा, आज मेरी आवाज में क्या बात है जो ये इतनी खराब लगने लगी, कड़वी लगने लगी। क्या तूने पाप कर डाला, क्या तूने वो काम किया जो मैंने मना किया था। चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। प्रभु फिर पूछता है, क्या तुमने उस फल को खाया जिसे मैंने मना किया था। ना 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 ना, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। तो किसने खाया, जिस औरत को तूने मेरे साथ रहने के लिए इधर दिया है उसने मुझे दिया और मैंने खाया। औरत से पूछा, ये तूने क्या किया। नो 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 नो, आई एम नॉट डन इट, मैंने नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो सांप आया था, उसने मुझे बहका दिया, उसने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। क्या आज इंसान की यही गति नहीं है। किसी से पूछो, बोलता मैंने किया ही नहीं। पति से पूछो, बोला मैंने नहीं किया। पत्नी बोलती मैंने नहीं किया। बच्चा बोलता मैंने नहीं किया। तो किया किसने, किया किसने। दोषारोपण, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना। अब ये काम तो शैतान ने भी नहीं किया। शैतान ने तो एक ही काम किया था। क्या किया था, उसने हेवा को फंसाने के लिए बहुत चालें चली, फंस नहीं रही थी, लेकिन एक दिन वो झांसे में आ गई, क्योंकि उसने उसे आमंत्रित कर लिया। आइए आइए बैठिए, अरे यहाँ नहीं यहाँ बैठिए, थोड़ा चाय लेके आती हूँ, थोड़ा पानी लेके आती हूँ। पति महोदय घर में नहीं, कोई बात नहीं, शाम को आएंगे, बता दूंगी मैं उनको। आप आए थे, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं। अच्छा ओके, बड़ा खुश इब्लीस, आज तो मौका मिल गया है, इसलिए लोहा गर्म है, हथौड़ा लगाना पड़ेगा। और पूछता है, सवाल देखिए क्या है,
एक बात बता, परमेश्वर ने क्या बोला है? बोले कुछ नहीं बोला है, बोला है ये अदन वाटिका के सारे पेड़ों के फल खा सकती हो, लेकिन ये वाले पेड़ का फल नहीं खाना। सवाल देखिए। अच्छा, आगे पूछता है, बोले क्यों नहीं खाना? बोले कि अगर हम फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा, सीधा एक्सप्रेशन, अच्छा मर जाओगे? अरे नहीं पगली, कहां मरेगी तू, मरेगी थोड़ी। परमेश्वर जानता है तू उसके जैसे बन जाएगी। अब पता है आपको, नारियां थोड़ी सी हृदय में प्रेम से भरी होती हैं, बड़ी हृदय स्पर्शी होती हैं, बड़ी एकदम से अट्रैक्ट हो जाती हैं। एकदम से उनको थोड़ा सा कह दो तो क्योंकि हृदय से संचालित हैं तो वो प्रेम के भाव उमड़ पड़ते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, हम परमेश्वर के जैसे बनेंगे। ओ अच्छा, लाइक दैट, इसलिए मना किया है? ना 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 ना, तब तो हम जरूर खाएंगे। मन में दिन सोच लिया मन में कि अब तो जरूर खाएंगे। अब इब्लीस का क्या करना था? सांप का रूप लेके आया था, चाय वाय पिया, इतना बोल दिया मरेगी नहीं, खाएगी तो परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। अपना काम किया और उसके बाद फिर यहाँ हेवा के मन में तो बड़े लड्डू कूदने लगे। अच्छा, अब खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कब मौका मिले, कब वहाँ जाएं, कब वहाँ खाएं, कब उसको टेस्ट करें और कब हम प्रभु के जैसे बने। बस उसका यही वहम, उसका यही अविश्वास, ईश्वर के प्रति उसका यही अविश्वास जो था, उसे पाप में ले डूबा, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके साथ आदम ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। जब वो आदम के पास गई, उसने खुद पहले खाया, उसके बाद आदम को भी दिया। आदम को उस वक्त मना करना चाहिए था, उसको मना करना चाहिए था। शट अप, कैसी बातें करती हो, क्या मूर्खता की बातें करती हो हेवा? क्या तुम जानती नहीं कि हम प्रभु के प्रतिरूप हैं? वो हमसे बातें करने के लिए आता, टहलने के लिए आता, हमसे रोज प्रेम की बातें करता, आशीर्वाद देता। तुम ये कैसे सोच सकती हो? कैसे मूर्ख स्त्रियों के जैसे तुम बात करती हो? लेकिन आदम ने नहीं कहा। अय्यूब के ग्रंथ में जब आप चलेंगे तो अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं था, प्रार्थना करने वाला था और वो ईश्वर पर श्रद्धा रखता था। उसने अपनी पत्नी को डांटा। जब उसकी पत्नी ने ये कहा प्रार्थना करना छोड़ दो, अब तो तुम मरने वाले हो, इतना कष्ट आ गया, इतने फोड़े हो गए, ये सब कुछ लुट गया, अब वो देता नहीं है, कब तक तुम उसको याद करते रहोगे? अब तुम्हारा जीवन बर्बाद करना होने लग गया है। अय्यूब उसे डांटता है, कीप क्वाइट, क्या मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात करती हो? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। जब उसने सुख दिया, हमने लिया, हमने ग्रहण किया। अगर वो दुख दे रहा है तो क्या हम ग्रहण ना करें? हम नंगे माता पे अपने माँ के गर्भ से बाहर आए थे, नंगे हमें वापस जाना है। तुम ये क्या मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात करती हो? और उसने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे हर चीज, उसके ऊंट, उसके गधे, उसके बैल, उसके सब चीजें दुगनी मात्रा में लौटाए उसको। अगर आप वचन पढ़ेंगे, अय्यूब का ग्रंथ एक सुंदर ग्रंथ है प्यारे भाइयों और बहनों। अय्यूब की जिंदगी में जो कष्ट आया, लेकिन परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो पाप में नहीं पड़ा, वो प्रलोभन में नहीं पड़ा। लेकिन आदम और हेवा दोनों आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे और इसी तरीके से पाप वहां से चल के उनके बच्चों में फैल गया, काइन के अंदर प्रवेश कर गया और इसी तरीके से धीरे धीरे समस्त मानव जाति में वो फैल गया। यदि आप वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई और उसने देखा कि समस्त मानव जाति भ्रष्टाचारी हो गई है, समस्त मानव जाति भ्रष्टाचारी हो गई पर और पाप सर्वत्र उनकी जिंदगी में फैल गया है। तो पाप ने प्यारे भाइयों और बहनों इंसान का जो था विनाश कर डाला, विनाश कर डाला और आज भी वो ऐसा ही करता है। इसलिए शैतान को जब मौका मिलता है तो वो पाप के द्वारा हमारी आत्मा के ऊपर वार करता है और आत्मा को नष्ट कर जाता है, हमारी आत्माओं को नष्ट करता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो इसका मतलब ये कि उसका अंतःकरण मर जाता है। अगर कोई हत्या करता है, तलवार से काटता है, गोली मारता है, तो उसके अंदर क्रोध के कारण वो पाप पनपता है, उसके अंदर वो प्यार समाप्त हो जाता है, उसके अंदर ईश्वर का भय समाप्त हो जाता है और इसीलिए वो इतने घिनौने कुकृत्य और इतने घिनौने कार्य करता है। तो थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22 में हम पढ़ते हैं,
पाप की अवस्था में आप खुश नहीं रह पाएंगे। कुकर्म की अवस्था में आप खुश नहीं रह पाएंगे। लड़ाई झगड़ा करने के बाद आप खुश नहीं रह पाएंगे। वो आपको कुरेदता रहेगा। आपका अपना अंतःकरण आपके ऊपर दोष लगाता रहेगा। पाप की अवस्था में आपकी जिंदगी में और मन में शांति नहीं होगी। पाप की अवस्था में आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अपराध बोध की अवस्था में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। पाप की अवस्था में इंसान ईश्वर से दूर चला जाता है। पाप की अवस्था में इंसान ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाता। पाप की अवस्था में आत्मा की प्रेरणा का दमन इंसान करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाप इंसान के जीवन की कमजोर कड़ी है। ये इंसान को खुश नहीं रहने देती, शांति छीन लेती है, प्रार्थना नहीं करने देती, ईश्वर से दूर ले जाती है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, पाप की अवस्था में यदि कोई रहता है तो उसकी जिंदगी से अभिषेक चला जाता है, उसकी जिंदगी से पवित्रता चली जाती है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करने में असमर्थ रहता है। इसलिए ध्यान रहे कि अपने अपराध बोध में यदि आप फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में यदि हैं, तो जाकर प्रभु से क्षमा की याचना करना, ईश्वर के अनुग्रह को फिर से प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। प्रवक्ता लिखता है, जो पापों को छिपाता, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, उस पर दया नहीं की जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो उन्हें स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है, त्याग देता है, उनके ऊपर दया की जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 वर्स 30, जो बुराई करता उससे उसी को हानि होती है, यद्यपि वह नहीं जानता कि वह कहां से आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूं तो बहुत कुछ है प्यारे भाइयों और बहनों पाप के विषय में बोलने के लिए, और आप लगभग हर सत्संग में, हर टॉक में, हर याजक, हर पास्टर, हर प्रवचनकर्ता के मुख से ये सुनते हैं, और स्वयं पवित्र बाइबल इसके विषय में जोर देती है। लेकिन पवित्र बाइबल इस बात पर भी जोर देती है कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक तुम ईश्वर के पास लौट कर नहीं आओगे, तब तक वो तुम पर दया नहीं करेगा। इसलिए योएल नबी के ग्रंथ में वो लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु अपना हृदय फाड़ कर, अपना हृदय खोल कर आप वेदी के सामने घुटना टेक कर प्रायश्चित करना। आज आप ये वचन सुन रहे हैं, शाम को जब आप घर लौटेंगे, आपका सच्चा प्रायश्चित ये होगा कि आप अपने भाई को माफ करें, उसको याद करें, अपनी बहन को माफ करें, उसको याद करें, उन बच्चों को याद करें जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको प्यारे भाई और बहनों कष्ट दिया, उन लोगों को जिन्होंने आपके जीवन को खराब किया, आपके जीवन की पवित्रता को जिन्होंने उजाड़ दिया, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए माफ़ी मांगा। ना केवल इतना, बल्कि पूरे संसार भर के लोगों में जितने भी लोग अत्याचार करते हैं प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप चुने हुए लोग, आप पवित्र किए गए लोग, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के आज्ञा के अनुसार इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो क्या आपको मालूम है कि सच्चा पश्चाताप का जो अभाव है वो हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। सच्चे प्रायश्चित का अभाव हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। अब वो चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, याजक हो या प्रचारक हो, प्रभु का दास हो या दासी हो, विश्वासी हो या उसकी संगी या उसका साथी हो, अगर वो पाप की अवस्था में है तो वो उसकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। प्रायश्चित का अभाव होने के कारण आपके धार्मिक कार्यों में कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए, ईश्वर के वचन को सुनने में कमी आएगी,
पढ़ने में कमी आएगी, धर्म के कार्य करने में कमी आएगी, सेवा के कार्य करने में कमी आएगी, आपके जीवन में खालीपन सा लगेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई नशे में, ड्रग्स में, गलत रिश्तों में फंस गया तो अब उसके लिए उसकी जिंदगी में प्रार्थना, वचन कोई मायने नहीं रखेगा। ही विल नॉट प्रे, ही विल नॉट बी एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, he will not be able to correct others, he will not be able to correct his own children। वो अपने बच्चों को ही प्यारे भाइयों और बहनों करेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसके जीवन की कमज़ोर कड़ी बन जाती हैं और उसकी ज़िंदगी में फिर खालीपन आने लगता है। और खालीपन को भरने के लिए फिर वो क्या करता है? नशे का सहारा लेता है, नशे का सहारा लेता है। तो प्रायश्चित और स्वीकृति के अभाव में हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि कोई सच्चा प्रायश्चित करता है तो उसकी जिंदगी में एक महान चमत्कार होता है। और वो चमत्कार कैसा है? वो चमत्कार ये है, जब जक्केउस की जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की कृपा आई तो उसने क्या किया? बोला, तुरंत चमत्कार हुआ, प्रभु मैं आज ही अपनी संपत्ति बेचकर आधी गरीबों में बांट दूंगा, और जिसको मैंने लूटा है उसका 4 गुना मैं क्या करूंगा? मैं वापस करूंगा, 4 गुना मैं वापस करूंगा। See the miracle, my dear brothers and sisters। उसने किस तरीके से यू टर्न लिया जब उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ। उड़ाऊ पुत्र जिसने लगभग अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं के पीछे, अपने दोस्तों के पीछे उड़ा दी, वो होश में नहीं था, बेहोश था, उसे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन कुछ समय जब उसने दुख में बिताया, जब उड़ाऊ पुत्र उन सुअरों के घर में जाकर उनके ही खाने को खाना पड़ा, उनके ही पैखाने में जहां वो करते थे वहीं रहता था, उनके ही पिगरी में वो जब रहने लगा, उसे होश आया, उस गंदगी में, उस बदबू में उसे होश आया और वो कहने लगा मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरे लिए तो कई जगह और है। मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर क्या करते हैं? भरपेट भोजन करते हैं, मैं यहाँ मर रहा हूँ। नो 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 नो, दिस इज नॉट माई प्लेस, आई थिंक आई एम एट रॉन्ग प्लेस। और मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। जब परमेश्वर किसी को छूता है, जब परमेश्वर चंगा करना चाहता है, जब परमेश्वर उन्नति देना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो इस तरीके के महान चमत्कार करता है। और बाइबल कहती है उड़ाऊ पुत्र को होश आया, और जब वो होश में आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसने स्वीकार किया, उसने अपने पापों के लिए माफी मांगी, अपने पिता से माफी मांगी कि पिताजी मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो, मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं आपका सारा काम करूँगा, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा करो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने यदि कहा, तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। सब के सब नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान रखिए प्रियजनों, पाप कृपा को छीन लेता है, पहली बात। दूसरी बात, पाप विनाशकारी है। तीसरी बात, पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। पाप मनुष्य को झुका देता है। पाप के कारण मनुष्य अपनी ही नजरों में गिर जाता है। पाप के कारण मनुष्य अपनी ही नजरों में गिर जाता है। पाप नरक की ओर लेकर जाता है। पाप शांति को छीन लेता है। जब परिवार में पाप हो जाता है, खलबली मच जाती है, एक दूसरे से प्यारे भाई और बहनों मनमुटाव होने लगते हैं और वहां शांति नहीं रहती। और संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखता, हर अधर्म पाप है, हर अधर्म पाप है। एवरी एक्ट ऑफ अनराइचियसनेस, मतलब हर वो एक्ट जो धर्म के अनुसार नहीं है, वो पाप है। हर अधर्म पाप है। शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता मृत्यु को जन्म देता है और पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए प्रवक्ता लिखता है अध्याय 19 पद संख्या 4 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है।
जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हर अधर्म विनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन प्रायश्चित हमें नए जीवन की ओर ले जाती हैं। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 अध्याय पद 19 संख्या 4, पद संख्या 4। जो पाप करता है जो पाप करता वह है अपने को हानि पहुंचाता है। वह अपने को हानि पहुंचाता है। हर पाप हर पाप विनाश की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन प्रायश्चित प्रायश्चित हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इंसान प्यारे भाई और बहनों ईश्वर से दूर होता कैसे है? पवित्र बाइबल में इसके विषय में लिखा गया है। अध्याय 53 यशायाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 6, बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6, सब अपनी अपनी राह पकड़कर भटके हुए हैं। सब अपने अपने रास्ते पकड़कर भटके हुए हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वर्शिप अच्छी नहीं लगती, मुझे ये कलीसिया अच्छी नहीं लगती, मुझे वो कलीसिया अच्छी नहीं लगती, मुझे ये पास्टर अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, ये इस तरीके से करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, ये ऐसा करते। अपने अपने रास्ते पकड़कर भटके हुए हैं। लेकिन सारे मसीहों में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पवित्र धार्मिकता का और पवित्र मसीहत का जो सार है वो प्रायश्चित और स्वीकृति है, और ईश्वर में अपने आप को समर्पित करना, त्याग करना, ईश्वर के वचनों को ग्रहण करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। तो तभी आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, उद्धार पाएंगे। अन्यथा आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु का पल्ला पकड़ लिया, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं। चाहे उसके लिए सिर कलम कराने पड़े, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखना नहीं। और जो अभी तक उसकी ओर नहीं मुड़े हैं, परमेश्वर का वचन बारूक नबी के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28, बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 4 वर्स 28 लिखा हुआ है, तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी, तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी। अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो, जिससे कि वो तुम पर दया करे। तमाम दुनिया, तमाम लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये सोचते हैं कि पवित्र मिसा या फिर पवित्र संस्कार या फिर पवित्र वचन को सुनना, ये सब यूं ही है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता, ये सब ऐसे ही हैं, खाओ पियो और ऐश करो। जिनकी ये धारणा है, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर प्रभु के दास परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए और उनकी जिंदगी में, प्यारे भाइयों और बहनों, रोना और दांत पीसने के सिवा कुछ भी नहीं था। अब सुनना ध्यान से, सैमसन के विषय में आप पढ़ते हैं, शमशून के विषय में आप पढ़ते हैं, जो प्रभु का दास था, अभिषिक्त था, बचपन से उसके बाल नहीं मुड़ाए गए थे, ना बाल कटवाता था, लेकिन उसके बालों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो उसके अंदर था, उसमें वो निवास करता था। वो जब फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए जाता था तो उन्हें ढेर कर देता था। फिलिस्ती लोग उससे अच्छे खासे नाराज थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत बल था, वो परमेश्वर की ओर से लड़ता था। और उन्होंने षड्यंत्र रचा और दलीला नामक एक सुंदर स्त्री को उन्होंने तैयार किया और शमशून को प्रलोभन देने के लिए उसे भेजा। 2 दफा तो वो बच गया, 2 दफा बच गया, लेकिन तीसरी दफा वो बच नहीं पाया। जब उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके प्रति आकर्षित होकर उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसने उससे कहा, जब तक तू मुझे अपने बाजुओं के सामर्थ्य का रहस्य नहीं बताएगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तीसरी मर्तबा उसने उसको मदिरा पिलाया, उसको अच्छा भोजन खिलाया, आमंत्रित किया, और वो जब मदिरा पी के मदहोश हो गया तो वो दलीला की गोद में सो गया। और उसी समय, उसी दौरान बातें करते करते, प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसे नींद आ गई, दलीला ने कैंची ली और उसके बालों को काट दिया, और उसके अंदर से जितना भी सामर्थ्य था, सामर्थ्य मतलब परमेश्वर का अभिषेक
ये सामर्थ है। वो परमेश्वर के अभिषेक से लड़ता था, उसका अभिषेक जाता रहा क्योंकि वो गलत रिश्ते में पड़ गया। और बाइबल कहती है उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और 2 साल तक बंदी गृह में डाल दिया। और जब शमशून बंदी गृह में था तो पागलों की तरह व्यवहार करता था, अपने सिर को दीवार से मारता और अपने आप को हानि पहुंचाता, चिल्लाता था, एक पागल व्यक्ति की तरीके व्यवहार करता था। तो बाइबल कहती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। परमेश्वर के अभिषेक चले जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए तुमने सोचा था कि मैं ईश्वर से दूर चला जाऊंगा तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या। अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास आने की चेष्टा करो। जब आप उसके पास लौटेंगे तो वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके मनों को बदलेगा, आपकी आत्माओं में प्यारे भाई और बहनों नई स्फूर्ति प्रदान करेगा और आपको हर प्रकार के भोग विलास से, हर प्रकार के लोभ लालच से वो सुरक्षित रखने का पूरा सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13, जो अपने पाप छिपाता है, जो अपने पाप वो छुपाता कभी है, उन्नति नहीं करेगा। वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो प्रकट करता है, जो प्रकट करता है और उन्हें त्याग देता है, और उन्हें त्याग देता उन पर है, दया की जाएगी। उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए जानते हैं क्या चीज जरूरी है? सूक्ति ग्रंथ में वो लिखता है सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उसे ईश्वर के सामने प्रकट करो, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है अब इसे पूर्ण रूप से इन पापों को क्या कर दो, परित्याग कर दो, यू टर्न ले लो और परमेश्वर के सानिध्य में आ जाओ जिससे कि वह तुम पर दया करे। कई लोगों ने कई सालों से प्यारे भाइयों और बहनों पाप स्वीकार नहीं किया, गलतियों को स्वीकार नहीं किया, एक दूसरे से सॉरी नहीं बोला। कितने पति पत्नी हैं शायद उन्होंने कभी अपने एक दूसरे संगी साथी से सॉरी नहीं बोला। कितने बच्चे हैं मम्मी पापा को झिड़क देते हैं, मार देते हैं और शाम को सॉरी नहीं बोलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में दूसरों के प्रति बड़ा ईर्ष्या, द्वेष और घृणा है और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। कितने लोग हैं अहंकार में जीते हैं, कितने लोग स्पिरिचुअल प्राइड में जीते हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि मैं ही धर्मी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये स्पिरिचुअल प्राइड आपको खा जाएगा और ये आपको ईश्वर की कृपा में कभी बढ़ने नहीं देगा। इजरायली जनता भी पाप में डूबी हुई थी प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन उसे बार बार आमंत्रित करता, अपने नबियों के द्वारा चेतावनी देता है और कहता है कि आत्मा और हृदय की सच्चाई से तुम उस सच्चे प्रभु की आराधना करना और उसके पास लौट कर चले आना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रेरितों का कार्यकलाप, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19, पद संख्या प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिट जाएं। जिससे तुम्हारे पाप मिट जाएं। प्रभु कहता है, प्रभु कहता मैं है, तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन मैं दूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता मैं है, सब कुछ नया बना देता हूँ। मैं सब कुछ नया बना देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा, आपके लहू के द्वारा, आपके घावों के द्वारा आपके घावों के मैं भला द्वारा चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो मैं गया आपको हूँ। धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हालेलुया, हूँ। हालेलुया, हालेलुया।